मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। दोस्तों, आज मैं एक प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, मेटा मार्केटिंग के ऊपर। क्योंकि लास्ट एक वीक से मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च करें, मेटा मार्केटिंग किस तरह से काम करती है। अब चूंकि एंड्रोमेडा भी इन हो गया है, 2025 अक्टूबर से एंड्रोमेडा प्रॉपर काम कर रहा है, तो किस तरह से लेटेस्ट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए हम अपनी सेल्स कैंपेन को लॉन्च करें। सो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे वो तमाम स्ट्रेटजीज जो एक्सपर्ट मार्केटर्स यूज करते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए और 6 फिगर्स ड्रॉप शिपर यूज करते हैं। सो आपने इस पूरे कोर्स को कंप्लीट डिटेल से देखना है, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। आज की इस वीडियो में, आज के इस पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेटा मार्केटिंग। अगर आप मेटा पर एड चलाते हो और आपको सेल्स नहीं आ रही और आपका सारे का सारा बजट बर्बाद हो रहा है, ये कोर्स आपके लिए एक गेम चेंजर है। यहां मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किस तरह से आप बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी सेल्स को स्काई रॉकेट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेटा मार्केटिंग। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मेटा मार्केटिंग में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं। मेटा मार्केटिंग मींस यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑन बाय मेटा। वो प्लेटफॉर्म जो मेटा खुद ऑन कर रहा है, लाइक फेसबुक इसमें आता है, इंस्टाग्राम इसमें आता है, मैसेंजर इसमें आता है और व्हाट्सएप इसमें आता है। ये सब बेस करते हैं टू शो एड्स टू पीपल बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, कि लोगों का बिहेवियर क्या है उसके अकॉर्डिंगली उनको एड्स शो करते हैं, इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंगली एड्स शो करते हैं, और एक्टिविटीज क्या लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखते हुए मेटा उनको एड्स परफॉर्म करता है, उनको एड्स दिखाता है। दोस्तों, पहले वर्ड यूज होता था फेसबुक एड, फेसबुक प्लेटफॉर्म। ऑलमोस्ट कोई पिछले 10 साल से यही वर्ड यूज हो रहा था। अब फेसबुक ने अपना सिस्टम अपग्रेड किया है और उसे नाम दे दिया है मेटा मार्केटिंग का। सो अब अगर कोई फेसबुक का वर्ड यूज करे, कोई मेटा का वर्ड यूज करे, उसका मतलब यही है कि मेटा मार्केटिंग या फेसबुक एड्स की बात हो रही है। मेटा पर बेसिकली लोग आते हैं अपना एड अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। जो भी उन्होंने टारगेटेड ऑडियंस सेट की होती है उसको वो चूज करते हैं और अपना एड अपनी रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। और मेटा फेसबुक एक बड़ा ही चीप और रिलायबल सोर्स है कि आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक अपना एड दिखा के वहां से अपनी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। वो लोग जो लोगों के इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और एक्टिविटीज को देखते हुए उनको एड दिखाना चाहते हैं, मेटा का प्लेटफॉर्म, फेसबुक का प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत रिलायबल और एक जबरदस्त सोर्स है। सो अगर आप मेटा के थ्रू एड्स चलाते हैं तो एट अ टाइम आपके एड्स फेसबुक पर लोगों को नजर आएंगे, इंस्टाग्राम पे लोगों को नजर आएंगे, मैसेंजर्स पे लोगों को नजर आ सकते हैं और व्हाट्सएप पे लोगों को नजर आ सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एड सिर्फ फेसबुक पर नजर आए तो वो इंस्टाग्राम पे भी नजर आना शुरू हो जाए या मैसेंजर पे भी नजर आना शुरू हो जाए। आपके पास चॉइस है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा एड, या फर्ज करें आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे बैठती है, तो आप वहां से चूज भी कर सकते हैं, आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि मेरा एड सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे नजर आए, तो वो फिर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे ही नजर आएगा। अगर आप फेसबुक को चूज करते हैं तो वो आपका एड फिर फेसबुक पर ही नजर आएगा। उसके बाद नंबर 5 पे एक प्लेटफॉर्म आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेटा के अंडर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया या और डिफरेंट एप्स हो गई, तो आपका एड उन एप्स के अंदर, उन गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर भी शो होगा। सो वहां से भी आपको रीच मिल सकती है, वहां से रीडायरेक्ट होके लोग आपकी साइट पे, आपके शॉपिफाई स्टोर पर आ सकते हैं और वहां से आपकी कन्वर्जन क्लोज हो सकती है। सो दीज आर द 5 सोर्सेज जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप और क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की सहूलत है कि जहां पर आप चाहें वहां पर आप अपना एड शो करवा सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि मेटा मार्केटिंग होती क्या है। सो दोस्तों, मेटा के पास दुनिया का सबसे बेस्ट डाटा ड्रिवन एडवर्टाइजिंग सिस्टम है। यह सिस्टम हेल्प करता है एडवर्टाइजर्स को एग्जैक्ट उन लोगों तक आपका एड पहुंचाए जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, ताकि आपकी अमाउंट वेस्ट ना हो और आप डायरेक्ट रीच हासिल कर सकें अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक, और वहां पे आप लोगों को एड दिखा के अपनी सेल्स, अपनी कन्वर्जन्स को क्लोज कर सकें। फर्ज कर लें, यहां पर हम एक एग्जांपल से बात करते हैं। फर्ज कर लें आप शूज सेल करना चाह रहे हैं
और आप जो शूज सेल करना चाह रहे हैं वो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे डेली स्कूल जाते हैं उनके शूज आप सेल कर रहे हैं। सो यहां पे आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी हो सकती है? यहां पे आपकी टारगेटेड ऑडियंस वो नहीं हो सकती जिनकी एज 20 साल से बिलो है, क्योंकि अगर कोई 18 साल का पर्सन है तो वो तो डिसीजन नहीं ले सकेगा कि मैंने शूज बाय करना है या नहीं। जो बच्चे स्कूल गोइंग है उनको भी आप एड शो नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। सो आपका एड बेसिकली शो होगा उनके पेरेंट्स को। तो आपकी जो टारगेटिंग होगी, आप जो इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, आप जिसमें बिहेवियर को चूज करेंगे, उसमें आप चूज करेंगे जो लोग मैरिड हैं, जिनकी अभी शादी हुई है, जिनको अभी 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। इस तरह से आप इन इंटरेस्ट के लोगों को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका शूज का, स्कूल गोइंग बच्चों के शूज का एड उन्हीं लोगों को शो होगा और वहां से आपको रीच मिलेगी और सेल्स क्लोज कर सकेंगे। सो बेसिकली मेटा की खूबसूरती यही है कि यहां पर इंटरेस्ट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से और रीच के हिसाब से हम टारगेट करते हैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस को। मेटा का एल्गोरिथम सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से हम इसे यूज करते हैं और यहां पर हम टारगेटिंग करते हैं। सो यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि मेटा मार्केटिंग काम कैसे करती है। मान के चलते हैं कि आप एक क्लॉथिंग का ब्रांड चला रहे हैं और आप कूल ग्राफिक टी शर्ट्स बेचते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका एड सिर्फ 18 से 25 साल की एज ब्रैकेट में उन लोगों को नजर आए जो स्ट्रीट वेयर पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका एड सिर्फ इंस्टाग्राम पे जो फैशन रील्स देखते हैं उनको नजर आए, और पाकिस्तान के टायर 1 सिटीज को, लाइक बिग सिटीज को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आपका एड उन्हीं को नजर आए। सो मेटा इन 3 कैटेगरीज को देखते हुए आपका एड इन्हीं लोगों को, इन्हीं टारगेटेड ऑडियंस को दिखाएगा। सो फेसबुक के ऊपर, मेटा के ऊपर इस तरह से ही बेसिकली टारगेटिंग होती है। सो बेसिकली यहां पर बिजनेसमैन आते हैं, मेटा पर अपना अकाउंट बनाते हैं, मेटा पर टारगेटिंग करते हैं और इस तरह से वो चूज कर लेते हैं कि मेरा एड इन इन कैटेगरीज में जो लोग आते हैं सिर्फ उन्हीं को नजर आना चाहिए। सो मेटा उनके टारगेटिंग को देखते हुए वो एड उन्हीं लोगों को दिखाता है और वहां से उनको कन्वर्जन आती हैं और इस तरह से आपका बिजनेस ग्रो होता है। सो अगर आपको अपने मेटा एड्स के अंदर टारगेटिंग कैसे करनी है, आपकी रियल टारगेटिंग है कौन, आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो कौन से इंटरेस्ट रखने वाले लोग उसे बाय करते हैं, अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो आप टारगेटिंग बेहतर कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट बेहतर चूज कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर वाले लोगों को एड दिखा सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जिस तरह के बिहेवियर के लोग वो बाय करते हैं, अगर आप उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इट मींस कि आप मेटा मार्केटिंग का जो पहला फेज है जिसमें आप टारगेटिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसमें आप अपनी ग्रिप हासिल कर लेते हैं और अपने बिजनेस को मोर अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। अब यहां पर यह चीज देखें कि जब आप फेसबुक पर अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, अपनी पर्सनल आईडी क्रिएट करते हैं, तो क्या फेसबुक आपसे चार्ज करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। आप जितनी चाहें उतनी फेसबुक आईडीज, जितने नामों से चाहें उतनी फेसबुक आईडीज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फेसबुक आपसे चार्ज क्यों नहीं करता? उसकी रीजन क्या है? उसकी बेसिकली यही रीजन है, फेसबुक मेटा तो खुद ये चाहता है कि जितनी ज्यादा ऑडियंस, जितने ज्यादा लोग मेरे पास, मेरे प्लेटफॉर्म पर आएंगे, उतना ही ज्यादा लोगों तक मैं रीच हासिल कर सकूंगा। मेरे पास जो स्पॉन्सर्ड एड आते हैं, जो बिजनेसमैन के एड मुझे स्पॉन्सर मिलते हैं, वो मैं उतनी ज्यादा ऑडियंस को दिखा सकूंगा। यही वजह है कि आज भी फेसबुक का, मेटा का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल फ्री है। वहां पर आप बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपनी इवन के बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि फेसबुक को भी आसानी है, जितनी ज्यादा ऑडियंस उसे मिलेगी उतने ज्यादा लोगों को आपका एड दिखा के वहां से आपको रीच मिलेगी और कन्वर्जन आ सकेंगी। जितने ज्यादा लोग फेसबुक को यूज करेंगे उतना ज्यादा फायदा है फेसबुक का और उतना ही ज्यादा फायदा है एडवर्टाइजर्स का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेसबुक हमें टैग कैसे करता है। मिसाल, एक एड जो मुझे नजर आ रही है वो कैसे नजर आ रही है, उसकी क्या रीजन है, उसके पीछे बिहाइंड क्या चीज चल रही है। अब मैं आपको ये चीज गाइड करता हूं। अब फर्ज करें फेसबुक मुझे एड दिखा रहा है। सो फेसबुक मुझे किस तरह के एड दिखा रहा है? अब फर्ज कर लें कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, तो फेसबुक को कैसे पता है कि मैं स्टूडेंट हूं और फेसबुक उससे मिलते जुलते एड्स मुझे दिखा रहा है? इसके पीछे क्या सीन है, इसको समझते हैं। सो फेसबुक सबसे पहले एक्शंस को ट्रैक करता है, उन एक्शंस को ट्रैक करता है जिसके ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो उन कैटेगरीज में डाल देता है। और इन कैटेगरीज में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है जिसके ऊपर फेसबुक हमें ट्रैक करता है, वो बेसिकली आती है इंटरेस्ट के ऊपर। फेसबुक ये देखता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज के अंदर है, आप किस टाइप के पेजेस फॉलो करते हो, किस टाइप की पोस्ट को आप लाइक करते हो, शेयर करते हो। फॉर एग्जांपल क्रिकेट हो गया, फैशन हो गया, मेकअप हो गया। अगर आप इससे मिलती जुलती पोस्ट को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, सो फेसबुक आपको ट्रैक कर लेगा इस कैटेगरी के अंदर। आपने जिस टायर के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पेजेस को फॉलो किया होता है,
फेसबुक उससे मिलते जुलते एड्स आपको दिखाना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड चीज फेसबुक नोट कर रहा होता है, ट्रैक कर रहा होता है, वो होता है बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर क्या है। क्या आप ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हो उसमें आपका बिहेव किस तरह का है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या नहीं करते, आप मोबाइल ज्यादा यूज करते हो या आप डेस्कटॉप पर ज्यादा बैठते हो, या आप लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हो। लाइक कुछ लोग होते हैं ना जो लेट नाइट स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। सो फेसबुक आपके बिहेवियर को नोट कर रहा होता है और फिर उस टाइम पे ही वो आपको उस तरह के एड्स दिखाना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो नंबर थर्ड पे बात आती है वो आती है डेमोग्राफिक्स की। सो फेसबुक आपको अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक्स भी ट्रैक कर रहा होता है। लाइक आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी सिटी क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपकी जॉब टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो लाहौर में। सो अब यहां पे आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैंने तो कहीं पर मेंशन नहीं किया कि मैं स्टूडेंट हूं, फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि आप स्टूडेंट हो। भाई क्या आप डेली मोबाइल यूज नहीं करते हो, डेली आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते हो, यूनिवर्सिटी जाके क्या आप अपनी लोकेशन ऑन नहीं करते हो, या वहां यूनिवर्सिटी में जाके क्या आप डाटा नहीं यूज करते हो, यूनिवर्सिटी का इंटरनेट जो है वो कनेक्ट नहीं करते हो। सो फेसबुक इस तरह से आपको ट्रैक कर रहा होता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस जाते हो, सो आपकी जॉब है, आप डेली ऑफिस जाते हो, तो आप जिस जगह पे डेली जाके ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जहां पे आपका इंटरनेट ज्यादा कनेक्ट होता है, फेसबुक उस एरिया को, उस डेमोग्राफिक्स को ट्रैक कर लेता है। मैं तो दोस्तों यहां पर ये भी लोगों को कहता हूं जिनसे मेरी डिस्कशन होती है, इवन के फेसबुक को यहां तक पता है कि आपकी शादी किससे होगी, यहां तक फेसबुक ने आपको ट्रैक किया हुआ है। सो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप डेली कहां पर जाते हो या आपका क्या इंटरेस्ट है, फेसबुक को सब पता है। दोस्तों फेसबुक का एआई, मेटा का एआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो यहां पर इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जी, कि एक अली साहब हैं, वो फेसबुक को यूज करते हैं और जो शूज का ब्रांड है इसको वो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। एक एड पर उन्होंने क्लिक किया सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी पर, मींस के वो कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर्स करते हैं, क्लिक करते हैं, वहां पर वो इंगेज रहते हैं। अब फेसबुक क्या करेगा, इसका अली का इंटरेस्ट को ट्रैक कर लेगा, टैग कर लेगा। अब वो टैग कैसे करेगा कि जी यहां पे इसका इंटरेस्ट क्या है, मेंस फैशन, फुटवेयर, अली का बिहेवियर क्या है, ये इंगेज शॉपर है और सीओडी बायर है, कैश ऑन डिलीवरी पर बाय करता है। इसके डेमोग्राफिक्स क्या है, ये मेल है और इसकी लोकेशन कहां पे आ रही है, लाहौर से। इसकी एज ब्रैकेट क्या है, 20 से 25 साल। अब अगर कोई भी शू सेलर, यंग मैन इन लाहौर हु लाइक शूज, टारगेट करेगा तो अली को एड लाजमी दिखाई देगा, चाहे उसने उस ब्रांड का नेम भी कभी ना सुना हो, क्योंकि फेसबुक ने इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली अली को टैग कर लिया है। सो इससे मिलते जुलते जितने भी एडवर्टाइजर्स के एड चलेंगे, फेसबुक अली को लाजमी दिखाएगा। सो दोस्तों इस तरह से हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं मेटा को यूज करते हुए। अब आपके माइंड में यहां पर एक सवाल आया होगा कि हम फेसबुक को यूज कर रहे हैं, सो क्या फेसबुक आपके इंटरेस्ट को नोट कर रहा है, ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि फेसबुक ने आपको किन इंटरेस्ट के साथ टैग किया हुआ है। सो उसके लिए आपको मैं ये एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, www.facebook.com/ad-preferences। इस लिंक पर आपने लाजमी जाना है और इस लिंक पर जाके आपने यहां पे चेक करना है कि आपके इंटरेस्ट, एडवर्टाइजर्स के और एड सेट्स में क्या सेटिंग हुई हुई है। तो वहां पे आपको पता चलेगा, यहां आप वो सब कुछ दिखाई देगा जो मेटा ने आपके बारे में कलेक्ट किया हुआ है, जो एक आपको मेटा ने टैग किया हुआ है। सो बेसिकली ये समझ लें कि आपकी एक असाइनमेंट भी है। चूंकि मैं मेटा मार्केटिंग के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर पूरा एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं और आज इसकी पहली क्लास है, तो आपको ये असाइनमेंट एक मिल रही है कि इस लिंक पर जाके आपने चेक लाजमी करना है। आपने लाजमी चेक करना है कि फेसबुक ने आपको किन इंटरेस्ट के साथ टैग किया हुआ है, कौन से इंटरेस्ट हैं जिनके ऊपर फेसबुक ने आपको टैग किया हुआ है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि फेसबुक के ऊपर डेली बेसिस पर जो आपको एड्स नजर आते हैं, उन एड्स के साथ ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट्स बने होते हैं, उन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने वो लाजमी रीड करना है कि फेसबुक ये एड आपको क्यों दिखा रहा है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से आइडिया हो गया कि मेटा मार्केटिंग है क्या और ये हर बिजनेस के लिए एसेंशियल क्यों है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूं व्हाट इज मेटा एल्गोरिदम, मेटा का एआई सिस्टम, एल्गोरिदम सिस्टम काम कैसे करता है, किस तरह से आपके एड्स डिलीवर होते हैं, किस तरह से आपकी सेल्स रुक जाती हैं, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम सेल्स नहीं मिल पाती। सो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर की सेल्स कैंपेन कोई प्रोफेशनल रन करे तो यहां आपको कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा है, आप इस पे राब्ता कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।